तो उस समय तथागत बुद्ध ने ठीक है कहते हुए उसी तरह का उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते तथागत बुद्ध पूछते, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के ये विशेष युवा भीम सैनिक मित्र मंडल भोसा परवनी द्वारा आयोजित माता रमाई अम्बेडकर के 126वां जयंती निमित्त ये जो 10वीं बौद्ध धम्म परिषद है, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भदंत धम्मशील थेरो बीर, कार्यक्रम में उपस्थित सामनेगण, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। सर्वप्रथम आज भोसा परवनी में 10वां बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। ये धम्म परिषद छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, बहुत बड़ा धम्म का परिषद है। तो ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने वाले ये समिति, कार्यक्रम के लिए सहयोग करने वाले संपूर्ण दायक दायिका उपासक उपासिकाएं और सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, एक समय गाथा द्वारा तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलेन सुगतिं यान्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निबुद्धिं यान्ति
वर्तते तस्मा शीलं विशोधये। शीलेन सुगतिं यन्ति। तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो व्यक्ति यहाँ शील पालन करते हैं, सदाचार को पालन करते हैं, अच्छे अच्छे नियम को, अच्छे अच्छे आचरण को अपने व्यवहारिक जीवन में पालन करते हैं, वो अपने जीवन को सुगति बनाता है, अच्छे जगह पे जाने वाले व्यक्ति बनता है। शील हमेशा सुगति की तरफ लेके जाता है। शीलेन भोग संपदा। जो व्यक्ति शील पालन करता है, जो व्यक्ति ये अच्छे आचरण सदाचरण का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को भोग संपदा प्राप्त होता है। अनेक अनेक धन संपत्ति, भोग संपत्ति प्राप्त होता है। शीलेन निभृतिं यन्ति। जो व्यक्ति इस दुनिया में शील को अच्छे से पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को निर्वाण की तरफ लेके जाता है। शील सभी गुण धर्म का आधार है। जो व्यक्ति शील पालन करते हैं, वो व्यक्ति आराम से समाधि की तरफ जा सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। और जो व्यक्ति शील पालन के साथ मन को एकाग्र करते हैं, ऐसे व्यक्ति प्रज्ञा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और प्रज्ञा निर्वाण की तरफ लेके जाता है, दुख मुक्ति की तरफ लेके जाता है। इसलिए जो व्यक्ति शील पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति निर्वाण की तरफ जाते हैं, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए तस्मा शीलं विशोधये। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन सुखमय बने, हम चाहते हैं अपना जीवन सुगतिमय बने, तो हमें शील पालन करना है। हम चाहते हैं अपने जीवन में दान संपत्ति से परिपूर्ण हो, अपने जीवन में भोग संपत्ति से परिपूर्ण हो। जो जो हम चाहते हैं वो सारे के सारे परिपूर्ण हो, तो शील पालन करना है। हम चाहते हैं कि हम दुख मुक्त बने, सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करें, तो हमें शील पालन करना है। तस्मा शीलं विशोधये। इसलिए बुद्ध कहते हैं शील को विशुद्ध रूप से पालन करो, अच्छे से पालन करो। क्या आप लोगों को अपने जीवन सुख शांतमय बनाना है? क्या हमें जीवन में जो जो चाहिए वो धन संपत्ति, भोग संपत्ति हो, ऐसा चाहते कि नहीं? पाहिजे की नाही? हो, पाहिजे तर आम्हाला शील पालन करू लागेल। हम सभी दुखों से मुक्त निर्वाण चाहते कि नहीं? चाहते तो भी हमें ये शील पालन करना ही है। शील पालन करने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता, मगर शील पालन करने से दुख मुक्त होने के लिए बहुत ही आसान होता है। तथागत बुद्ध के समय में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं धम्म की बातें सुनते थे। उनमें से एक उपासक ने कोई एक भांडे जी से शील के विषय में उपदेश सुना कि शील पालन करेंगे तो जीवन बहुत सुख शांतमय बनेगा, शील पालन करेंगे तो दुख मुक्त भी हो सकता है। तो वो उपासक ने खूब अच्छे से शील पालन किया, पंचशील पालन किया, अष्टशील पालन किया। उससे आगे शील पालन करने के लिए क्या करे? तो प्रवज्ञा बना तो 10 शील पालन कर पाएंगे, और उससे आगे क्या? उपसंपदा दीक्षा लिया, भिक्षु बना तो 227 नियम पालन कर पाएंगे। ऐसा शील पालन करने के लिए वो एक दिन भिक्षु बन के गया। इतना श्रद्धा,
मन में इतना श्रद्धा है कि सील अच्छे से पालन करना है और दुख मुक्त बनना है। वो भिक्षु बन के सील पालन करने के लिए तैयारी करने लगे। पर जब उनके गुरुजी आए तो उनके गुरुजी उनको अनेक तरह से सील के विषय में व्याख्या करते कि चूल शील, मध्यम शील, महाशील, ये छोटे शील ऐसे है, ये मध्यम शील ऐसे है, ये विशेष उच्च प्रकार के शील ऐसे है, ये इस तरह का है, उस तरह का है। अनेक अनेक प्रकार से शील के विषय में व्याख्या करने लगे, शील का विवरण देने लगे। उसने कभी सुना ही नहीं। शील बोले तो नियम पालन करना, बस उतना पता है। पर ऐसे ऐसे शील पालन करना है, वैसे वैसे शील पालन करना है, इस तरह का शील छोड़ना है, उस तरह का शील छोड़ना है। अनेक अनेक प्रकार के शील के विषय में सुनते 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 बेचारे वो जो श्रद्धा से बांधे बने उसको कुछ समझ में ही नहीं आए, पल्ले ही नहीं पड़े। ऐसा शील, वैसा शील, इस तरह का शील, उस तरह का शील, छोटे छोटे शील, मध्यम शील, बड़े बड़े शील, ऐसा वैसा, ये पालन करना है बोलते, फिर ऐसा शील छोड़ना है बोलते, ये वो समझ में ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा है। तो उसको मन में लगा जो शील में समझ भी नहीं पा रहा हूँ, जो शील में याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, उसे मैं क्या पालन कर पाऊंगा। अगर मैं वो शील को पालन भी नहीं कर पाऊंगा तो बनते बन के क्या करूं। मैं बनते बना ही इसलिए हूं ताकि मैं अच्छे से शील पालन करूं करके। अब शील मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, शील मुझे याद भी नहीं हो रहा है, तो मैं पालन क्या करूंगा। इससे अच्छा मैं बनते छोड़ के जाता हूँ, उपासक बन के जितना हो उतना ही पालन करता हूँ। वो गुरु के पास गया और हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, पंत जी मुझे शील कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा तो पालन क्या कर पाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि मैं गृहस्थ बनूं, मुझे उपासक बनने का अनुमति दे। तो उनके गुरुजी भी कहते हैं ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु जाने से पहले एक बार भगवान बुद्ध को दर्शन करके जाओ, भगवान बुद्ध को वंदना करके जाओ। तो वो भंते को भी लगा ठीक है ना, भगवान बुद्ध को एक बार वंदना करेंगे, फिर जीवन निकाल के जाएंगे। वो गुरु के साथ साथ भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध ने उन दोनों को ऐसे ही जो मिलने का समय ही नहीं, ऐसे समय में आते हुए देख के पूछने लगा क्या हुआ, क्यों ऐसे बेसमय में आ गए। तो वो भंते कहते हैं भगवान ये मेरा शिष्य है, भिक्षु बन के ज्यादा समय भी नहीं हुआ, पर अभी ये शील पालन ना करने की या शील पालन नहीं कर सकते ऐसा कहते हैं और ये छोड़ के जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको मिलाने के लिए लाए। तथागत बुद्ध ने वो नवीन भिक्षु को देखा। बुद्ध तो सर्वज्ञ है, बुद्ध तो आगे पीछे का सब कुछ जानते। तो उसको देखने के बाद बुद्ध कहते हैं उनके गुरु को, है भिक्षु ऐसा करो, तुम्हारे शिष्य को यहीं मेरे पास छोड़ के जाओ, बाद में लेने आओ। वो कहते हैं ठीक है, वो छोड़ के चला जाता है। और भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं क्यों जाना चाहते हो, क्यों जीवन छोड़ के जाना चाहते हो। तो वो कहते हैं भगवान मैं बहुत श्रद्धा से बंदे बना, मैं खूब अच्छे से शील पालन करना चाहता था, मगर जो मेरे गुरुजी शील के विषय में मुझे उपदेश देते हैं वो मुझे याद भी नहीं होता। इतने प्रकार के शील, इतने प्रकार के शील मुझे याद भी नहीं होता, तो मैं पालन क्या करूंगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध तो बुद्ध है, जिस तरह सामने वाले को समझ में आता है उसी तरह समझाते हैं। तो तथागत बुद्ध उनको कहते हैं हे भिक्षु वो इतने प्रकार के शील, उतने प्रकार के शील, ऐसा शील वैसा शील सब एक जगह छोड़ दो।
ये बताओ, केवल 3 शील पालन कर पाओगे? 3 शील? वो कहते भगवान बस 3 ही शील मैं बहुत अच्छे से पालन कर पाऊंगा, बहुत अच्छे से पालन करूंगा। तो बुद्ध कहते हैं बाकी जो जो तुम्हें बताया, जो जो तुम्हें सिखाया, वो सब एक जगह छोड़ो। अब मैं 3 चीजें बताता हूँ, बस 3 चीज ही पालन करो, 3 ही शील पालन करो। वो 3 शील क्या क्या? शरीर को संयमित करो, दूसरा वाणी को संयमित करो, तीसरा मन को संयमित करो। शरीर वाणी मन से गलत मत करो, अकुशल मत करो, पाप मत करो। क्या इतना कर पाओगे? वो कहते भगवान ये तो बहुत आसान है, मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, बस इतना ही करो, यही ध्यान देते जाओ। ठीक है भगवान। वो शील को पालन करते गया और करते उसको समझ में आ रहा है, अरे ये यही तो है कि मेरे गुरुजी अनेक तरह से मुझे छोटे छोटे शील, मध्यम शील, बड़े बड़े शील करके जो अनेक प्रकार के शील बताया, इसी में तो आता है ये शरीर से नहीं करना, ये वाणी से नहीं बोलना, ये मन से नहीं सोचना। अरे यही तो शील है। वो समझते गए, पालन करते गए और ज्यादा समय न बीतते ही वो सभी दुखों से मुक्त अनंत तक प्राप्त हो गया। बोले साधो साधो साधो। उसका पारमिता था, उसने पारमिताओं का घड़ा परिपूर्ण करके रखा था। एक निमित्त चाहिए था, भगवान बुद्ध ने वो निमित्त दे दिया, वो दुख मुक्त अनंत हो गया। जब उनके गुरु शाम को लेने के लिए आए तो उसके शिष्य तो दुख मुक्त हो चुके थे और भगवान बुद्ध कहते हैं ये तुम्हारे शिष्य तुम्हारे साथ लेके जाओ, अब ये जिंदगी भर जीवन छोड़ के नहीं जाएगा। लेके गया। भिक्षु संघ में चर्चा होते हैं, अरे एक गुरु अपने शिष्य को शील के विषय में अच्छे से बताना नहीं आया, अच्छे से दिखाना नहीं आया, जिसकी वजह से उसके शिष्य जीवन निकाल के घर जाने के लिए तैयार था। मगर तथागत बुद्ध जिन्होंने अच्छे से शील के विषय में बताया, समझाया और पालन करते करते दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त हो गया। ओह भगवान बुद्ध, सारे भिक्षुगण भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तस्मा शीलं विशुद्धये, इसलिए शील को विशुद्ध रूप से पालन करो, समझ के पालन करो, श्रद्धा से पालन करो, दृढ़ रूप से पालन करो। शील को जितना हम पालन करेंगे, जितना दृढ़ रूप से पालन करेंगे, उतना हमारे जीवन में सुख आना शुरू होगा, शांति आना शुरू होगा। शील को पालन किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं आता। हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते, कितना भी बाबा साहब की पुण्य हो, कितना भी बाबा साहब की पुण्य से इतना अच्छा धम्म मिला हो, फिर भी अगर शील को अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे तो ये धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण करने वाला नहीं है। जीवन में हमें दान भी देना है, जीवन में हमें शील भी पालन करना है, जीवन में हमें ध्यान भावना भी करना है, मगर ये शील सबसे महत्वपूर्ण और आधारशिला है। इसलिए बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, शील हमेशा हमेशा पालन करो, कभी कभी पालन करना नहीं है। आज भोसा गांव में 10वीं बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है। उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुन रहे हैं, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं सामने बैठ के धम्म देशना सुन रहे, दूर दूर से घर घर में बैठ के न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे। ये जो अपना बुद्ध सिंह चैनल है, वो चैनल से कितने लोग ये धम्म देशना सुन रहे होंगे।
हाँ, धम्म देशना जो सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, ये धम्म कार्य है। तो धम्म देशना सुनना चाहिए, धम्म देशना सुन के धम्म को समझना भी चाहिए, और जैसे धम्म देशना को समझते उसे पालन भी करना चाहिए। केवल जानने मात्र से, केवल समझने मात्र से हमारा कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। धम्म को जानना समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद पालन करना भी जरूरी है। पालन किए बिना धम्म का कोई फायदा नहीं है। तो महाकारुणी तथागत बुद्ध हमेशा हमेशा कहते रहते कि जीवन में शील हमेशा पालन करना चाहिए। आज धम्म परिषद हो रहा है, आज पूजने भिक्षु संघ ने हमें शील प्रदान किया है। आज के दिन हम खूब अच्छे से शील पालन करेंगे, खूब अच्छे से पालन करेंगे। आज के दिन हम हिंसा नहीं करेंगे, आज के दिन हम चोरी नहीं करेंगे, आज के दिन हम काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे, आज के दिन हम झूठ असत्य भी नहीं बोलेंगे, आज के दिन हम सुरापान अमल नशा पता भी सेवन नहीं करेंगे। तो क्या ये 5 शील आज के दिन ही पालन करने के लिए है क्या? आजचा दिवस ही पालन करायचं का? आजचा दिवस कोणाला मारायचं नाही। कल पासून सूट आहे का? कोणाला मारू सकते का? आज के दिन मच्छर को भी नहीं मारने का, कल ढूंढ ढूंढ के मारने का क्या? आज के दिन कोई चोरी नहीं करने का, कल से चोरी कर सकते हैं क्या? आज के दिन काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करने का, कल से काम मिथ्याचार व्यभिचार कर सकते हैं क्या? आज के दिन खोटा बोलायचं नहीं, आज के दिन झूठ नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, कल से झूठ असत्य बोल सकते हैं क्या? आज के दिन दारू नशा नहीं पिएंगे, कल से पार्टी कर सकते हैं क्या? कल से दारू पी सकते हैं क्या? नहीं। ये शीला बुद्ध कहते हैं शीलं रक्षन्तु सर्वदा, ये हमेशा पालन करना चाहिए, कभी कभी नहीं। ये शील को आप 1 दिन पालन करो, 7 दिन पालन करो, महीना दिन पालन करो, वर्ष दिन पालन करो, 5 साल पालन करो, 10 साल पालन करो, 15 साल पालन करो। 15 साल के बाद भी अगर आप किसी को हिंसा करेंगे तब आपको पाप लगेगा कि नहीं? 15 साल के बाद भी अगर आप चोरी करेंगे तो आपको पाप लगेगा कि नहीं? 15 साल के बाद भी अगर आप दारू नशा पिएंगे तो पाप लगेगा कि नहीं? जरूर लगेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये शील को हमेशा पालन करना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भगवान बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, 10 परमर्थ पारमिता पूर्ण करते हैं। 30 पारमिता जब परिपूर्ण हो जाता है तब बोधिसत्व बुद्ध बन सकते हैं। कम से कम हमें दुख मुक्त भी होना है तो 10 पारमिता पूर्ण करना रहता है। 10 पारमिता, 10 पुण्य के पारमिता, 10 पुण्य के कड़ाएं भरना है। एक कड़ा है दान पारमिता का, एक कड़ा है शील पारमिता का, एक कड़ा है नैष्कर्म्य पारमिता का, एक कड़ा है वीर्य पारमिता, एक कड़ा है प्रज्ञा पारमिता का, एक कड़ा है शांति पारमिता का, एक कड़ा है सत्य पारमिता का, एक कड़ा है अधिष्ठान पारमिता का, एक कड़ा है मैत्री पारमिता का, एक कड़ा है उपेक्षा पारमिता का। इस तरह 10 कड़ा है। तो वो 10 पुण्य के पारमिता धीरे धीरे करके हमें पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जब 10 पारमिता पूर्णतः परिपूर्ण हो जाएंगे तब हम दुख मुक्त बन सकते हैं, तब हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं।
तो 10 पारमिता तो पूर्ण करना ही पड़ेगा अगर हम दुख मुक्त होना चाहते हैं तो उनमें से पहला पारमिता दान पारमिता, दान में परिपूर्ण होना, और दूसरा पारमिता है शील पारमिता, शील में परिपूर्ण होना। हमेशा शील को अच्छे से पालन करना, किसी भी अवसर पर किसी भी मौके पर शील को ना बिगाड़ना, अच्छे से पालन करते रहना, ये शील पारमिता है। वैसे ही शील उपपारमिता भी है, शील परमत्थ पारमिता भी है। शील को अच्छे से पालन करना शील पारमिता। शील को चाहे शरीर का अंग प्रत्यंग नाश हो, विनाश हो, खराब हो, तब भी शील को ना बिगाड़ना, ये शील उपपारमिता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शील पालन करते करते मरने तक का नौबत आ जाता है, जान प्राण का खतरा हो जाता है। वो मरना पड़े तो मर जाएगा, जान न्योछावर करना पड़े तो कर जाएगा, मगर शील को बिगाड़ने नहीं देगा। तो ये है शील परमत्थ पारमिता। और ऐसे परमत्थ पारमिता केवल बुद्ध बनने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो सम्यक संबुद्ध बनते हैं, जो पारमिता पूर्ण करने वाले बोधिसत्व है, ऐसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। जो दुख मुक्त अनंत होना चाहते हैं, जो दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को शील पारमिता परिपूर्ण होना भी बहुत हो गया। शील को अच्छे से पालन करना, कभी न बिगाड़ना, ये शील पारमिता। कम से कम हमें ये शील पारमिता परिपूर्ण होना है। फिर उसके बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध कोई भी उपासक उपासिकाओं को उपदेश देना हो, या कोई उपासक उपासिका के भगवान हम आपसे दुख और दुख मुक्ति का ये उपदेश सुनना चाहते हैं, कृपया करके हमें उपदेश दे, ऐसा उपदेश सुनने के लिए आए, तो बुद्ध अच्छा आओ, ये दुख सत्य है, ये दुख है, तो ये दुख का कारण है दुख समुदय सत्य। हाँ, दुख का कारण तृष्णा है, और ये दुख मुक्त निर्वाण है, दुख निरोध सत्य। और ये निर्वाण है, तो निर्वाण पहुंचने का ये मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। ऐसे तथागत बुद्ध सीधे सीधे दुख और दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। उपासक उपासिकाएं बुद्ध किसी को भी सीधे सीधे दुख और दुख मुक्ति का उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो ऐसे ही रंग नहीं चढ़ाते, पहले वो कपड़े को साफ करते हैं, वो कपड़े को गर्म पानी से धोते हैं, पूरा मैल निकाल देते हैं, साफ होने के बाद फिर उसमें रंग चढ़ाते हैं, तो रंग भी बरोबर लगता है। उसी तरह कोई भी उपासक उपासिकाएं बुद्ध के पास आए और दुख मुक्ति का उपदेश सुनना चाहे, तो बुद्ध सीधे सीधे नहीं बताते। उसका मन साफ करने के लिए, उसका मन शुद्ध करने के लिए, उसके मन में जो मैल है, जो क्लेश है, वो क्लेश को साफ करने के लिए तथागत बुद्ध सिलसिलाबद्ध, प्रणालीबद्ध, आधारभूत उपदेश देते हैं, जिसे आनुपूर्वी कथा कहते हैं। पूरा क्रमिक रूप से, पूरा सिलसिलाबद्ध रूप से तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। और वो आनुपूर्वी कथा क्या है? दान कथा, दान के विषय में उपदेश देते हैं। शील कथा, शील के विषय में उपदेश देते हैं। सुगति कथा, अगर हम अच्छे करेंगे तो हम अच्छे जगह पे जा पाएंगे, इसके विषय में उपदेश देते हैं। हाँ, फिर काम आदि नव कथा कि हम पंच काम में भूले रहेंगे, आंखों से जो मर्जी वो देखते रहेंगे, कानों से जो मर्जी वो सुनते रहेंगे, मुंह से जो मर्जी वो खाते रहेंगे,
नाक से जो मर्जी वो सूंघते रहेंगे, शरीर से जो मर्जी सूंघते ये स्पर्श करते रहेंगे, तो उसका भी बहुत बड़ा दोष है। और वो क्या क्या दोष है इसके विषय में बताते हैं, क्लेश के विषय में बताते हैं। तो ऐसा सिलसिलाबद्ध प्रणालीबद्ध उपदेश देते हैं ताकि दुख और दुख मुक्ति का उपदेश सुनने लायक बने, धारण करने लायक बने और दुख मुक्त होने की क्षमता बने। तो तथागत बुद्ध वह अनुपूर्वी कथा बताते हैं। तो वह अनुपूर्वी कथा में दूसरा कथा यही शील कथा है। शील के विषय में तथागत बुद्ध खूब अच्छे से बताते हैं। शील पालन किए बिना, हमारा सदाचार आचरण अच्छे हुए बिना हम कोई भी अच्छे गुण धर्म को धारण नहीं कर सकता, धारण करने लायक नहीं बनता। अगर आप लोग दारू पीते हैं तो क्या हम दुख मुक्ति का उपदेश धारण कर पाएंगे क्या? आप लोग चोरी करते हैं तो दुख मुक्ति का उपदेश सुन के वहां जा पाएंगे क्या? आप खूब झूठ बोलते हैं, खोटा बोलते हैं, तो क्या दुख और दुख मुक्ति का उपदेश सुन के पालन कर पाएंगे क्या? आप सबको हिंसा करते हैं, दुख कष्ट देते हैं, तो क्या आप दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे क्या? आप काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं तो दुख और दुख मुक्ति के मार्ग पे चल पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए आपका शील सदाचार अच्छा होना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध एक समय कहते भी है, अगर गृहस्थ जीवन में उपासक उपासिका बन के सुख शांत पूर्वक जीना चाहते हैं तो कम से कम ये 5 शील पंचशील खूब अच्छे से पालन होना चाहिए। आप लोग पंचशील पालन करते हैं कि नहीं? आप लोग हिंसा से दूर होते हैं कि नहीं? आप लोग चोरी से दूर होते हैं कि नहीं? व्यभिचार से दूर होते हैं कि नहीं? झूठ असत्य से दूर होते हैं कि नहीं? दारू नशा पता से दूर होते हैं कि नहीं? अच्छे से पालन करते हैं कि नहीं? कौन कौन पालन करते हैं? जरा हाथ उठाओ, मला बघायचं। हाथ वर करा, लवकर लवकर करा करा करा। अच्छा, बाकी सब क्या? जो हाथ नहीं उठाए वो हिंसा करने वाले हैं क्या? जो हाथ नहीं उठाए वो चोरी करने वाले लोग हैं क्या? जो हाथ नहीं उठाए वो झूठ बोलने वाले लोग हैं क्या? नहीं ना। हाँ, तो जो पालन करते हैं एक बार हाथ ऊपर करा, हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बुद्ध कहते हैं ये 5 शील भी खूब अच्छे से हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। तो इसके विषय में एक घटना बुद्ध के समय के, एक कहानी तथागत बुद्ध के समय में होता है। तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते करते ऐसे ही एक गांव में पहुंचते हैं। घोषा जैसे एक गांव में पहुंचते। जब तथागत बुद्ध गांव में पहुंचे, लोगों को पता चला तो वहां ढेर सारे लोग जमा हो गए। देखते ही देखते खूब सारे लोग जमा हो गए और जमा हुए लोगों में कुछ लोग सामने खड़ा हुआ और बुद्ध को विनती करते हैं, भगवान हमने आपके विषय में सुना है, आप बुद्ध है, आप तथागत है, आप सम्यक संबुद्ध है, और हमने ये भी सुना है कि आपके उपदेश सुनने के बाद एक तरह से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे ये जीवन में क्या रखा है, दुख ही दुख से भर पड़ा है और मल मूत्रों से भर पड़ा ये शरीर है जो हमेशा नहीं रहेगा। बहुत जल्दी ये शरीर प्राण रहित होके पृथ्वी में ऐसे टिका जाएगा ये शरीर। और ऐसे में क्या अभी परिवार के साथ रह के, समाज के साथ रह के सुख पूर्वक भोग विलास करके जीवो। चलो हम भी दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। ऐसा करके आपके पीछे पीछे जाते, भिक्षु भिक्षुनी बनते। भगवान हम आपसे विनती करते हैं, हमें भिक्षु भिक्षुनी बनने का उपदेश ना दे,
हमें परिवार भी चाहिए, हमें समाज भी चाहिए, हमें धन संपत्ति भी चाहिए। सारे चीजों के साथ हम सुख पूर्वक शांत पूर्वक रह सके, ऐसा उपदेश दे। तो उस समय तथागत बुद्ध ने ठीक है कहते हुए उसी तरह का उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते तथागत बुद्ध पूछते हैं कि हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में ऐसे लोग हैं क्या जो दूसरों को दुख देते हैं, हिंसा करते हैं? तो वहां के लोग कहते हैं, भगवान, ऐसे दुख देने वाले, ऐसे हिंसा करने वाले इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। बुद्ध पूछते हैं, ऐसा हिंसा करने वाले पसंद है क्या? हमें पसंद है हिंसा करने वाले, दुख देने वाले ऐसे लोग हमें पसंद है क्या? नहीं। तो वो लोग भी कहते हैं, भगवान नहीं, हिंसा करने वाले, दुख देने वाले हमें पसंद नहीं। तो बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाले, दुख देने वाले पसंद नहीं है तो ऐसा काम आप लोग करते हैं कि नहीं? आप लोग दुख देते हैं दूसरों को? आप लोग हिंसा करते नहीं। पर वहां के लोग एक दूसरे के चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। तो बुद्ध कहते हैं, अत्तानं उपमं कत्वा न हनय न घातय, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। अगर हिंसा करने वाले, मारने वाला हमें पसंद नहीं है तो हम हिंसा करेंगे, हम किसी को मारेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, किसी को हनन मत करो, घात मत करो, किसी को दुख मत दो, हत्या मत करो। सब्बे तस्सन्ति दंडस्य सब्बे भायन्ति मज्जुनो। सब्बे तस्सन्ति दंडस्य, इस दुनिया में सारे प्राणी दंड से डरते हैं, सारे प्राणी मृत्यु से भयभीत होते हैं। इसलिए अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो, किसी को दुख मत दो, हिंसा मत करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, इस गांव में चोरी करने वाला है क्या? सब लोग कहते हैं, भगवान है। व्यभिचार करने वाला है क्या? भगवान, ऐसे लोग भी है। झूठ बोलने वाला है क्या? भगवान, ऐसे झूठ बोलने वाला भी बहुत है। दारू नशा पीने वाला है क्या? भगवान, ऐसे दारू नशा पीने वाला भी बहुत है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, ऐसे लोग पसंद है क्या? सब लोग कहते हैं, भगवान नहीं, पसंद नहीं। तो बुद्ध कहते हैं, चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो। व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचार मत करो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। दारू नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी दारू नशा पता सेवन मत करो। अत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। जैसा हमें पसंद नहीं हम करेंगे तो हमें भी दूसरे पसंद नहीं करता। तो ये बात याद करके हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन मत करो। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर ये 5 शील भी अच्छे से पालन करते हो तो घर गृहस्थ में रह के उपासक उपासिका बन के भी सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे। सुख शांति के लिए घर बार छोड़ के भिक्षु बनने की जरूरत नहीं है, भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। घर में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ये पंचशील पालन करना है, ये शील को अच्छे से पालन करना है। केवल भंते जी के सामने प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, केवल भगवान बुद्ध के सामने प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, पालन ही करना है। दिन में कई बार भगवान बुद्ध के सामने, बाबा साहब के सामने, भंते के सामने शील प्रार्थना करते रहे, मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। और शाम होते होते मच्छर आया तो एक एक को मारते जाएंगे, तो पुण्य लगेगा क्या? हाँ,
किचन में गया तो वहाँ साखर में, चीनी में वहाँ मूंगी आया तो थोड़ा सा चीनी बचाने के चक्कर में एक एक को मार के अलग अलग करते रहेंगे तो हो गया क्या पुण्य, हो गया क्या पालनशील? नहीं ना। तो ये पालन करना जरूरी है। प्रार्थना करना तो वो पालन करने के लिए एक सहायक बने उसके लिए, पर प्रमुखतः हमें पालन करना ही जरूरी है। इसलिए शील को खूब अच्छे से पालन करना ही है। पालन करेंगे तो ही जीवन में सुख शांति आएगा। केवल प्रार्थना करने मात्र से जीवन में सुख शांति आएगा ऐसा होता नहीं, हमेशा याद रखना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। दुनिया में जितने भी धम्म है और कोई ये पूछे कि इतने सारे धम्म हैं, वो सारे धम्मों में श्रेष्ठ धम्म कौन सा है, उत्तम धम्म कौन सा है, तब तथागत बुद्ध कहते हैं अमुक धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है, अमुक धम्म श्रेष्ठ है, उत्तम है। ऐसा बोलने से भी जो धम्म ये दो बातें सिखाते हैं, ये जो दो बातें बताते हैं, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। बुद्ध कहते हैं वो दो धम्म क्या है? दुख और दुख मुक्ति। दुख और दुख मुक्ति जो धम्म सिखाते हैं वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। तो तथागत बुद्ध दुख के विषय में बताते हैं, यहाँ जन्म होना दुख है, बुढ़ापा आना दुख है, बीमार होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, प्रिय से बिछोड़ होना दुख है, अप्रिय के साथ रहना दुख है, जो इच्छा करते वो पूरा नहीं होना दुख है। संक्षिप्त में ये नाम रूप रूपी, ये पंचस्कंद रूपी ये शरीर धारण करना यही दुख है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, वो है तृष्णा। अगर दुख है तो दुख का कारण है, और दुख है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण। और निर्वाण है तो वहां पहुंचने का मार्ग भी है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। जैसे बीमार है तो बीमारी का कारण है, बीमार है तो बीमार मुक्त अवस्था भी है, निरोग भी है तो निरोग होने का मार्ग भी है। वैसे ही दुख है तो दुख का कारण है, दुख है तो दुख मुक्त भी है, निर्वाण है, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। वह आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग कहते हैं, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। उपासक उपासिकाएं ये शील समाधि प्रज्ञा में सबसे पहला क्या है? शील। शील से समाधि के तरफ, समाधि से प्रज्ञा के तरफ, प्रज्ञा से दुख मुक्ति के तरफ। इसलिए प्रमुख आधार शील है। तो तथागत बुद्ध ने शील अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका का उपदेश देते हैं। सम्यक वाणी, वाणी से अच्छा ही बोलना है, नम्र ही बोलना है, लोगों के हित उपकार के लिए बोलना है, कम से कम 4 बातें नहीं बोलना सम्यक वाणी में आता है। वो 4 बातें क्या क्या नहीं बोलना? पहला, असत्य नहीं बोलना, दूसरा, चुगली नहीं करना, तीसरा, गाली गलौज शब्द नहीं बोलना, चौथा, निंदा चर्चा नहीं करना। ये 4 बातें वाणी से नहीं बोलना चाहिए, ये सम्यक वाणी, ये शील में आता है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध सम्यक कर्मांत बताते हैं। शील अंतर्गत मतलब कर्म का अंत जो शरीर से निकलता है वो कर्मांत सम्यक आजीविका होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। तो सम्यक कर्मांत अंतर्गत कम से कम 3 पाप नहीं करना ये शरीर से। क्या क्या 3 पाप नहीं करना? पानातिपाता, प्राणी हिंसा नहीं करना, अतिन्न दाना, चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार, व्यभिचार नहीं करना।
ये सम्यक कर्मांत, ये भी शील अंतर्गत आया। सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, फिर सम्यक आजीविका। जो हम जीने के लिए काम करते हैं, कुछ न कुछ काम करके कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और वही पैसे से जीविका करते हैं। तो जीविका के लिए जो काम करते हैं, गलत काम नहीं करना, पाप काम नहीं करना, प्राणियों को हत्या करना पड़े, प्राणियों को दुख देना पड़े, प्राणियों को लूटना पड़े, प्राणियों को ठगना पड़े, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीने के लिए काम करते हैं, कम से कम जहर का व्यापार नहीं करना, शस्त्र अस्त्र का व्यापार नहीं करना, मांस का व्यापार नहीं करना, दास दासी का व्यापार नहीं करना, हाथ हथियार का व्यापार नहीं करना, किसी को दुख देना पड़े, किसी को जान से मारने के कारण बनना पड़े, ऐसे जीविका नहीं करना चाहिए। प्राणियों को एकदम बड़ा किया और उसको मारने के लिए बेचना, ये भी सम्यक आजीविका के विपरीत में आते हैं। इसलिए जो जीविका के लिए काम करते वो भी अच्छा होना चाहिए, गलत काम करके कमाना नहीं चाहिए। गलत काम करके लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, वो कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, कभी शांत पूर्वक नहीं रह सकता। और एक बात ये भी समझो, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं साना होते, बहुत होशियार रहते और वो बोलते मैं तो करता नहीं, दूसरों को करने के लिए लगाया है, मैं तो किसी को मारता नहीं, मारने के लिए लोग लगाया है, मैं कभी दारू का व्यापार करता नहीं, पैसा देके दारू के ठेके पे इंसान लगाया है, काम करने के लिए लगाया है। क्या ये पाप नहीं? क्या ये पाप नहीं? क्या 3 तरह का पाप समझो उपासक उपासिकाएं, 3 तरह का पाप। पहला पाप, खुद जो गलत काम करते हैं, पहला पाप। दूसरा पाप, वो खुद तो नहीं करते मगर दूसरों को करवाते। मैं नहीं मारूंगा, मार बड़ा, मैं इतना पैसा देता हूं, मारो, ये भी पाप है। और तीसरा, कोई पाप करता है तो उसको सपोर्ट देना। मैं हिंसा नहीं करता पर मेरे मित्र हिंसा करते थे तो घाबरो न का, डरो मत, मैं हूं ना, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत साहसी काम किया, बहुत अच्छा, वाह 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 करके उसको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, तो ये भी पाप है। कोई गलत करता है तो बोलो उसको, नहीं बाबा तुम जो कर रहे गलत है, बुद्ध कहते ये पाप है। बाबा साहब ने बुद्ध आणि त्यांचे धम्म में, ये भारत के संविधान में 22 प्रतिज्ञा में इस तरह बताया है, ये पाप है, ऐसा करो न का, उसको बोलना चाहिए। नहीं नहीं मैंने तो किया नहीं, उसने क्या, उसको क्या बोलना है, चांगला है, छान छान, अच्छा है करके ऐसे बोलेंगे तो उसको और उत्साह मिलता है और प्रेरणा मिलता है। ऐसा प्रेरणा देना नहीं है, सपोर्ट नहीं करना। अगर सपोर्ट देते हैं तो भी वो पाप है। तो पाप नहीं करना, एक, पाप नहीं करवाना, 2, और कोई पाप करता है तो साथ भी नहीं देना। तो ये शील अंतर्गत तथागत बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं, उसमें सबसे पहले शील ही आता है। इसलिए शील हमें खूब अच्छे से पालन करना चाहिए। सारे, अब शील तो बहुत प्रकार के, उसमें मूलतः 2 प्रकार के शील है। एक है चारित्रशील, एक है वारित्रशील। चारित्रशील जो अच्छा है जिसे पालन करना है वो चारित्रशील, और जो बुरा है जिसे छोड़ना है वो वारित्रशील। अब चारित्रशील जो पालन करना है, जैसे दान देना बहुत अच्छा है, धम्म देशना सुनना बहुत अच्छा है, धम्म चर्चा करना बहुत अच्छा है, जो भी अच्छे है पालन करना है उसे चारित्रशील। और जो गलत है जिसको हमें छोड़ना है, दूर होना है, उसको वारित्रशील कहते हैं।
जैसे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा पता सेवन करना, जहर का व्यापार करना, शस्त्र का व्यापार करना, मांस का व्यापार करना, दास दासी का व्यापार करना, ये अनेक तरह के जो गलत काम करते हैं उससे दूर रहना चाहिए। उसे कहते हैं वारित्र शील। या तो चारित्र पालन करना है या तो वारित्र छोड़ना है। मुख्यतः शील दो प्रकार के। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में जितने भी धन संपत्ति है, चाहे अनेक तरह से गहना, अनेक तरह से सोना, अनेक तरह से हीरे मोती हम लगाते हैं गहने के रूप में, वो धन संपत्ति से भी, बड़े बड़े गाड़ी बंगलो बैंक बैलेंस, उससे भी सारे पृथ्वी के एक छत्र राजा, एक छत्र राज्य और उसका सम्राट होने से भी एक श्रोतापति महान रहता है, बड़ा सुख रहता है। एक श्रोतापति फल में पहुंच गया तो वो निश्चित रूप से दुख मुक्त होता है, वो कभी दुर्गति में नहीं जाता। दुख मुक्ति का गारंटी हो गया श्रोतापति। इसलिए सुगति जाने से भी कईयन बड़ा सुख है एक श्रोतापति। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को श्रोतापति फल प्राप्त करना है तो 4 गुण धम्म होना चाहिए। वो आप सभी में है, हम में भी है, पर परिपूर्ण होना चाहिए। श्रोतापति होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? बुद्ध के प्रति विश्वास होना है। आप लोगों में बुद्ध के प्रति विश्वास है कि नहीं है? धम्म के प्रति विश्वास होना है। धम्म के प्रति विश्वास है कि नहीं है? संघ के प्रति विश्वास होना है। संघ के प्रति विश्वास है कि नहीं है? शील को अच्छे से पालन करना है। शील पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये 4 गुण धम्म हमें हुआ तो हम श्रोतापति फल में पहुंच जाते हैं। पर बुद्ध धम्म संघ के प्रति अखंड विश्वास होना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ के अलावा कोई दूसरा शरण ढूंढ के नहीं बैठना चाहिए। दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होना चाहिए। बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जानने के बाद, समझने के बाद बाकी किसी की जरूरत भी नहीं पड़ता। वो तो हम समझते नहीं, जानते नहीं, मानते नहीं, फिर यहाँ जाने से ठीक होगा क्या, वहाँ जाने से कल्याण होगा क्या, ये करने से धम्म होगा क्या, वो करने से धम्म होगा क्या, अनेक जगह पे ढूंढते फिरते रहते। ये हमारा अज्ञानता है। अच्छे से जानेंगे तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति अखंड श्रद्धा होना चाहिए और शील कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये 4 गुण धम्म हमें रहा तो हम श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते हैं। हम दुख मुक्ति का पहला मार्ग फल में पहुंच सकते हैं। तो उसमें भी शील बहुत ही जरूरी है। शील को अच्छे से पालन करेंगे तो हम जीवन में सुख शांत तो मिलेगा ही, सारे दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए भी ये शील बहुत ही जरूरी है। अभी शील के विषय में उपदेश समापन करने से पहले बुद्धकालीन एक छोटा सा कहानी आप लोगों को बताता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में बुद्ध वहां रुके। वहां अनाथ पिंडिक महाजन ने दान दिया हुआ जैतवन बुद्ध विहार था। विशाखा माँ उपासिका ने दान दिया हुआ पूर्वाराम विहार था और बहुत सारे श्रद्धावान उपासक उपासिका था। बुद्ध ज्यादा वहीं रहते थे और कहीं भी धम्म प्रचार प्रसार गए वापस वही श्रावस्ती में आते थे। और उन जमाने में तथागत बुद्ध को मिलने के लिए भी भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, उपासक हो, उपासिका हो, श्रावस्ती की तरफ ही चलते थे। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी। वो कौशल देश राज्य में प्रसेनजीत राजा राज्य करते थे। उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान, पंडित, मंत्री, अनेक अनेक लोग थे। उनमें से एक
पुरोहित खूब सिलवान था, अच्छे से सील पालन करते थे, इसलिए स्वयं राजा भी वो पुरोहित को खूब मान सम्मान देते थे। इतने सारे विद्वानों के बीच में वो सील पालन करने वाले पुरोहित को खूब मान सम्मान देते थे। एक दिन वो पुरोहित के मन में लगा कि राजा इतने दरबारियों के बीच में केवल मुझे इतना ज्यादा मान सम्मान देते क्यों? क्या मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए? क्या मेरे पास धन संपत्ति है इसलिए? क्या मैं दरबार में राज पुरोहित हूँ इसलिए? क्या मैं सील पालन करता हूँ इसलिए? अभी एक बार परीक्षण करता हूँ। तो परीक्षा करने के लिए उसने क्या किया? जब दरबार से वो वापस आया, दरबार के बाहर एक सोने की दुकान, उसने वहां जाके एक सोने के सिक्का उठाया, और उठाया भी ऐसे कि वो सोने के मालक वो दुकान मालक देख सके। उठाया, लिया और चल दिया। पर वो दुकानदार ने देख के भी कुछ नहीं बोला, अरे ये तो सिलवान है, ऐसे ही किसी कारण बस लिया होगा, वापस देगा, बहुत सिलवान है, कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी बार भी वैसे ही दरबार से आते आते उसने एक सिक्का नहीं 2 सोने का सिक्का उठाया, और उठाया भी ऐसे कि वो दुकानदार देख सके, और चल दिए। उस समय भी दुकानदार ने देख के कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये इतना सिलवान है कि स्वयं राजा भी इसका मान सम्मान करते, किसी कारण से लिया होगा, ये चोरी नहीं कर सकता, बस शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला। तीसरी बार तो ऐसा हो गया, दरबार से आते आते वही सोने की दुकान से एक मुट्ठी भर सोने की सिक्का उठाया और चल दिया। अब दुकानदार ने देखा तो लगा, अरे एक सिक्का लेके गया, वापस नहीं किया। दूसरी बार 2 सिक्का लेके गया, वो भी वापस नहीं किया, और इस बार तो एक मुट्ठी सोने की सिक्का लेके जा रहे। ये तो केवल ढोंगीपना है, वास्तव में ये सिलवान नहीं, ये तो चोर है। फिर वो वहां से उठा, चोर 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 करके उसको पकड़ने के लिए गया। अब इंसान बहुत फ्री रहता है, चोर चोर बोलते ही लोग इतना जमा हो गया, उसको पकड़ने लगा। अभी उसके हाथ में मुट्ठी भर तो सोने की सिक्का है, कौन कहेगा कि ये चोर नहीं? तो उसको पकड़ के चलो राजा की तरफ लेके जाते। तो राजा के तरफ लेके गया। राजा ने देखा जिसको इतना सिलवान कह के मान सम्मान देते, वो चोर के नजर में वहां लाया। सब लोग कहे कि महाराज ये चोर है, हमने अपने आंखों से देखा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, ये तीसरी बार है, देखिए ये सिक्का चोरी करके लेके जा रहे थे। उन समय में चोरी का दंड भयानक रहता था, ज्यादातर तो मृत्यु दंड दिया जाता था। और राजा ने सबके सामने वो चोर कहते ही राजा ने भी चोर है तो अभी क्या करे, इसको दंड दो, राज दंड दो। ऐसा बोलते ही वो पुरोहित कहते, महाराज मैं एक विनती करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो कहते हैं, महाराज मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, इतने लोग तुम्हें चोर कह के यहाँ दरबार में लाया और तुम कहते हो चोर नहीं, ऐसा कैसे? तो वो कहते हैं, महाराज आप मुझे सारे दरबारियों के बीच में विशेष रूप से सम्मान करते थे, तो इसका कारण क्या है वो जानने के लिए मैंने परीक्षा किया। अगर आप मुझे ब्राह्मण है करके सम्मान करते होते तो आज मुझे क्षमा भी कर देते। अगर मेरे पास धन संपत्ति है ये सोच के हाँ ये सम्मान करते तो मुझे छोड़ भी देते, या मैं राज पुरोहित हूँ करके सम्मान करते होते तो छोड़ भी देते। आज मेरा सील भंग होते ही आपने मुझे राज दंड दिया, तो मुझे पता चला कि आप केवल और केवल मेरे सील को देख के ही आप सम्मान करते हैं। जैसे ही मेरा सील बिगड़ा, राज दंड दे दिया। महाराज यही परीक्षण करने के लिए मैं
ये कर रहा था। तो महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ऐसे शील को अच्छे से पालन करने के लिए मैं भिक्षु होना चाहता हूँ। राजा बहुत खुश हो गया, जिससे इतना सम्मान करते थे, शीलवान गुणवान करके उसको चोर करके दंड देते देते रह गया था। इसलिए वो कहे, अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, जाओ। वो पुरोहित भगवान बुद्ध के पास गया, भिक्षु बना, अच्छे से शील पालन किया और शील पालन करते करते वो दुख मुक्त भी बन गया। तो इसलिए जीवन में शील पालन करना बहुत जरूरी है। हम सब सुख चाहते हैं जीवन में, हम सब शांति चाहते हैं जीवन में सुख शांति चाहिए तो शील पालन करो। अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति चाहते हैं तो शील का पालन करो। दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाना चाहते हो तो शील का पालन करो। बुद्ध कहते हैं शील पालन करने से सुगति की तरफ लेके जाते हैं। शील पालन करने से भोग संपत्ति, धन संपत्ति प्राप्त होता है। शील पालन करने से निर्वाण की तरफ लेके जाता है। इसलिए खूब अच्छे से शील पालन करो। उपासक उपासिकाएं, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। बुद्ध स्वयं कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। और ऐसा दुर्लभ आपको, हमें सबको मिला है। हम इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो धम्म की बातें सुन सकते हैं, धम्म की बातें समझ सकते हैं। ये पाप है, ये धम्म है, ये कुशल है, ये अकुशल है, जान सकते हैं। और हम चाहे तो हर अकुशल से दूर हो सकते हैं, हर कुशल में आगे बढ़ सकते हैं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं। ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है तो समझो ये पाप है, समझो ये धम्म है। दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो मत देखो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो देखो। अच्छा कर रहा है तो समझो मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करो, बढ़ाते जाओ। अगर गलत भी कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो तो समझो मैं पाप कर रहा हूँ, आगे से ऐसे पाप मत करो। अगर हम इस तरह से अपने आप को सजग करते हुए, स्मृतिवान बनते हुए, अच्छे पुण्य कार्य करते हुए, पाप अकुशल से दूर होते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय बनेगा, शांतमय बनेगा और दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। तो उपासक उपासिकाएं, आज के विशेष धम्म परिषद में हम इतना ही उपदेश देते हैं कि आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, खूब अच्छे से पालन कर सके। ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये अंतिम जो अध्यक्ष धम्म देशना है, ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।